चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिन में 10 घंटे बिजली की मांग पर किसानों का प्रदर्शन। महेश्वर तहसील की किसानों ने सिंचाई के लिए रात में मिल रही बिजली आपूर्ति के विरोध में बड़वाह धामनोद मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। धरगांव के उमिया माता गेट पर सुबह 11 बजे शुरू हुए इस आंदोलन में किसानों ने दिन में 10 घंटे बिजली देने की मांग रखी। उनका कहना है कि रात में सिंचाई के दौरान किसी अनहोनी की पूरी जिम्मेदारी शासन व विद्युत मंडल की होगी। सैकड़ों किसानों ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी की, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और मार्ग पर यातायात घंटों बाधित रहा। पहली बार नर्मदा पर बनेगी 7 किलोमीटर लंबी पेंटिंग। पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल की बेटी प्रतिज्ञा सिंह पटेल 1330 किलोमीटर लंबी नर्मदा परिक्रमा पर निकलने जा रही हैं। 15 दिसंबर को अमरकंटक से शुरू होने वाली ये यात्रा लगभग 2 वर्ष चलेगी। प्रतिज्ञा इस सफर का अनोखा चित्रांकन करते हुए 7 किलोमीटर लंबी पेंटिंग बनाएंगी, जिसमें नदी के दोनों किनारों के दृश्यों को शामिल किया जाएगा। हर 150 किलोमीटर के दृश्य को 1 किलोमीटर की पेंटिंग पर उकेरा जाएगा, जबकि अमरकंटक और ओंकारेश्वर जैसे प्रमुख स्थलों के चित्रण में 1.5 से 2 किलोमीटर पेंटिंग लग सकती है। ये प्रोजेक्ट नर्मदा यात्रा का अनोखा कलात्मक दस्तावेज बनेगा। सीएम ने 10 नई कैंटर बसों को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पन्ना नेशनल पार्क के मडला गेट से 10 नई वीविंग कैंटर बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के तहत पर्यटन विकास निगम ने ये आधुनिक बसें उपलब्ध कराई हैं। इन बसों में 19 सीटें हैं और इन्हें सामान्य सफारी वाहनों से अधिक ऊंचा व लंबा बनाया गया है, जिससे पर्यटकों को बेहतर दृश्य मिल सके। बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये अधिक सुरक्षित मानी जा रही है। नई बसें आने से सफारी का अनुभव अधिक सुविधाजनक और रोमांचक होने की उम्मीद है। बैतूल में फ्लाईओवर पर 2 ट्रकों की भिड़ंत। बैतूल के पंखा फ्लाईओवर पर आधी रात करीब 12 बजे 2 ट्रकों की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार रायपुर से लोहे का भारी लोड लेकर इंदौर जा रहा ट्रक आगे चल रहे वाहन से टकरा गया। बताया गया कि आगे वाले ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिया था, जिससे पीछे से आ रहा ट्रक नियंत्रण खो बैठा। भारी वजन और तेज रफ्तार के कारण टक्कर भीषण थी। घटना के बाद कुछ समय तक यातायात भी प्रभावित रहा। गुना में 2 युवकों पर बरसाई लाठियां। गुना शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के भुलनपुरा में रविवार रात पुरानी रंजिश के चलते 2 युवकों पर लोहे की रॉड और लाठियों से हमला कर दिया गया। बेकरी कर्मचारी रोहित जाटव और उसके साथी दीपक को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरोपी दोनों युवकों को गिराकर लगातार मारते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। इलाके में घटना के बाद तनाव का माहौल रहा। कटनी में एटीएम लूट, 36 घंटे बाद भी सुराग नहीं। कटनी के माधवन नगर क्षेत्र में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम से 11.5 लाख रुपए की लूट के 36 घंटे बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। शुक्रवार रात 7 नकाबपोश बदमाश 15 मिनट में पूरी मशीन उखाड़कर ले गए। बदमाश 3 थाना क्षेत्रों की पुलिस को चकमा देकर शहर से बाहर निकल गए। वारदात ने रात्रि गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एसपी और एएसपी के निर्देशन में कई टीमें जाँच में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सफलता नहीं मिली है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। 40 पैसे किलो दाम मिला तो मुफ्त में बाटी प्याज। सीहोर जिले के चंदेरी गांव में प्याज के अत्यंत कम दाम मिलने से परेशान किसानों ने हाईवे पर राहगीरों को मुफ्त में प्याज बांटी। किसानों के मुताबिक मंडी में प्याज का दाम केवल 10 रुपए प्रति कट्टी यानी 40 पैसे प्रति किलो रह गया है, जिससे भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा है। किसानों ने कहा कि जब मेहनत और लागत का मूल्य ही नहीं मिल रहा तो उपज लोगों में बांट देना ही बेहतर है। कई किसान प्याज सड़कों और मंडियों में फेंकने को मजबूर हो रहे हैं। किसानों ने सरकार से समर्थन मूल्य और खरीद व्यवस्था सुधारे जाने की मांग की। बनगांव में खाद का ट्रक रोककर किसानों ने किया हंगामा। छतरपुर जिले के बनगांव गांव में रविवार देर रात किसानों ने खाद से भरे ट्रक को रोककर कालाबाजारी का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना था कि सरकारी दर 226 रुपए की खाद 500 से 600 रुपए में बेची जा रही है। ट्रक में लगभग 350 बोरी यूरिया भरी थी। आरोप है कि पहले इसे समिति में उतारने की बात कही गई, पर बाद में निजी दुकान में उतारने की कोशिश की गई। किसानों ने प्रशासन और कर्मचारियों पर लापरवाही और अभद्रता का आरोप लगाया। हाल ही में महिला किसान से कथित अभद्रता के बाद इलाके में पहले से तनाव है। अनूपपुर कलेक्टर ने 3 पटवारियों को किया सस्पेंड। अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली ने राजस्व प्रकरणों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर 3 पटवारियों राम बदन चौधरी, प्रियंका सोनी और सत्येंद्र विश्वकर्मा को निलंबित कर दिया। ये कार्यवाही 4 दिसंबर को राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक के बाद की गई थी, जिसमें जैथरी, अनूपपुर और कोतवा में लंबित मामलों की जाँच की गई थी। पाया गया कि पटवारी राम बदन चौधरी के हल्के में नामांतरण के 64 और बंटवारे के 30 प्रकरण बिना निपटाए अटके हुए थे। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सतना में 7 दिन में 27 करोड़ की फसल खरीदी। सतना जिले में एमएसपी पर धान बेचने वाले किसानों को भुगतान न मिलने से भारी नाराजगी है। 1 दिसंबर से शुरू हुई खरीदी में 5,670 किसानों ने करीब 27 करोड़ की धान बेची, लेकिन अब तक किसी को भुगतान नहीं हुआ है। जिले के 103 केंद्रों में से 39 केंद्र 7 दिन बाद भी शुरू नहीं हो सके, जिससे पंजीकृत किसान धान बेचने को परेशान है। इस साल लगभग 62,000 किसानों ने पंजीकरण कराया है। खरीदी 20 जनवरी तक चलेगी, लेकिन शुरू से ही अव्यवस्था और भुगतान अटका रहने से किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। गुना में चना बेचने आए किसान से ठगी। गुना की नानाखेड़ी मंडी में चना बेचने आए किसान के साथ कम वजन तौलकर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फसल का अधिक दाम देने के लालच में किसान से 8.40 क्विंटल और 1.48 लाख रुपए की नकदी की ठगी की गई थी। पुलिस ने आरोपियों से इलेक्ट्रॉनिक कांटा और चना बरामद कर लिया है। किसान अनिल रघुवंशी ने 4 दिसंबर को शिकायत दर्ज कराई थी। मंडी में 5,080 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बोली लगी थी। पुलिस का कहना है कि ऐसे गिरोह किसानों को निशाना बनाकर धोखाधड़ी करते हैं। एमपी में 2 करोड़ के इनामी 10 नक्सलियों का सरेंडर। बालाघाट जिले में पहली बार 10 हार्डकोर नक्सलियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने आत्मसमर्पण किया। इनमें 62 लाख के इनामी सुरेंद्र उर्फ कबीर सहित कुल 4 महिला और 6 पुरुष नक्सली शामिल हैं। इन पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 2.36 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल जोन में 10 हार्डकोर नक्सली मारे जा चुके हैं। उन्होंने आत्मसमर्पण करने वालों को पुनर्वास का भरोसा दिया और कहा कि सरकार उन्हें मुख्य धारा में लाकर सामान्य जीवन जीने में मदद करेगी। घटना को सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता माना जा रहा है। आईएएस संतोष वर्मा पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। ब्राह्मण समाज की बेटियों पर विवादित टिप्पणी के बाद आईएएस संतोष कुमार वर्मा पर अब तक कोई कार्यवाही न होने से प्रदेश भर में आक्रोश है। 26 नवंबर को उन्हें 7 दिन में जवाब देने का नोटिस मिला था, लेकिन उन्होंने 8वें दिन जवाब दिया। अब नोटिस जारी हुए 11 दिन बीत चुके हैं, जबकि मामला दिल्ली और बिहार तक गर्मा चुका है। जीएडी ने उन्हें अखिल भारतीय सेवा नियम 1969 के तहत नोटिस भेजा था, लेकिन वर्मा ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। विरोध बढ़ने के बावजूद सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। महिदपुर कन्या छात्रावास में 15 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी। उज्जैन जिले के महिदपुर में कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास की 15 छात्राओं की अचानक तबीयत खराब हो गई। मैदान से आए घने धुएं के कारण उनकी आंखों में जलन, खांसी और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। रात करीब 9:45 पर स्थिति बिगड़ने पर छात्राओं को तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया। आशंका है कि धुएं में किसी जहरीली गैस के तत्व शामिल थे। सूचना पर प्रशासन और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई थी। हालांकि सभी छात्राओं का उपचार अस्पताल में जारी है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। ग्वालियर के बरा गांव में खदान के गड्ढे में आग। ग्वालियर के बरा गांव के पास पुरानी खदान में जमा कचरे के ढेर में रविवार शाम भीषण आग लग गई। आग से उठते धुएं के गुब्बारे दूर दूर तक दिखाई दिए और आसपास का क्षेत्र धुएं की चपेट में आ गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और लंबे प्रयास के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। ये गड्ढा वर्षों से कचरा डालने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसके कारण आग तेजी से फैल गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ बार बार कचरे से धुआं और आग की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकला है। भाजपा विधायक की हाई स्पीड कार ने कारोबारी को मारी टक्कर। खंडवा में भाजपा विधायक कंचन तन्वये की कार से स्क्रैप कारोबारी कलीम जाटू घायल हो गए। हादसे के वक्त कार विधायक के बेटे ड्राइव कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में कार की तेज रफ्तार साफ दिख रही है। सड़क के एक हिस्से पर ट्रकों की कतार होने से अंधेरा था और बाइक सवार कलीम जाटू रॉन्ग साइड से सड़क पार कर रहे थे, तभी कार उन्हें टक्कर मार गई। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। मामला अब जनचर्चा और सवालों का विषय बना हुआ है। शाजापुर में NH52 पर 2 बाइकों की भिड़ंत। शाजापुर जिले के NH52 पर सुनेरा थाने के पास यादव ढाबे के सामने 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर से महिलाएं और बच्चे सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा शाम करीब 6 बजे हुआ। सूचना मिलते ही सुनेरा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को 112 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने घायलों का प्राथमिक उपचार कर उन्हें भर्ती कर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बाइकों की रफ्तार अधिक थी और अचानक मोड़ पर टक्कर हो गई। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है।